दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हम दो सिलेक्टेड स्विच का इस्तेमाल करके किस तरीके से ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होंगे तो हमारी 3 फेस मोटर चलना शुरू कर देगी, और जैसे ही हमारे मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ होंगे तो हमारी 3 फेस मोटर भी ऑफ हो जाएगी। यानी हम DOL स्टार्टर के पावर और कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं और DOL स्टार्टर को हम एक सिलेक्टेड स्विच का इस्तेमाल करके किस तरीके से ऑन कर सकते हैं, आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ सीखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास एक 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है, जिससे हम 3 फेज सप्लाई को लेकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर को 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और एक हमारे पास MPCB सर्किट ब्रेकर है, जिसे हम मोटर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। MPCB सर्किट ब्रेकर का फुल नाम है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। इसके अंदर एम्पेयर की सेटिंग के लिए वेरिएबल लगी होती है, जिससे हम करंट की रेंज को कम और ज्यादा करके अपनी मोटर को प्रोटेक्शन फराहम कर सकते हैं। और इस वेरिएबल की मदद से हम करंट की रेंज को कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं अपनी मोटर की नोयत के मुताबिक। और इस MPCB सर्किट ब्रेकर के 3 इनपुट के पॉइंट होते हैं, जिसको हमने नाम दिया है L1, L3 और L5, और 3 इसके आउटपुट के पॉइंट होते हैं, जिसको नाम दिया है T2, T4, T6। और एक हमारे पास है मैग्नेट कॉन्टैक्टर। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के एक पावर के पॉइंट होते हैं और एक कंट्रोल के पॉइंट होते हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर जो पॉइंट है वो है L1, L3, L5, और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट के ऊपर है T2, T4 और T6। ये इसके पावर के पॉइंट है। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के जो कंट्रोल के पॉइंट है उसके अंदर हमारे पास है A1 और A2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के पॉइंट है, जिसको हम 220 वोल्ट AC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 21 नंबर और 22 नंबर नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, और इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 13 नंबर और 14 नंबर पॉइंट नॉर्मली ओपन पॉइंट है। इन पॉइंटों का इस्तेमाल करके हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड करते हैं। DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाने के लिए हम एक 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। एक हम MPCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर हम करंट की रेंज को कम और ज्यादा करेंगे मोटर की प्रोटेक्शन के लिए। और एक हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। और एक हमारे पास सिलेक्टेड स्विच है। सिलेक्टेड स्विच के हम नॉर्मली ओपन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं। 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं और 2 MPCB सर्किट ब्रेकर हैं, और एक हमारे पास 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है। तो हमने 2 MPCB सर्किट ब्रेकर और 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर के पावर और कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन कर लिए हैं। तो कनेक्शन किस तरीके से किए हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है। 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के हम इनपुट साइड पर 3 फेज सप्लाई को प्रोवाइड करेंगे, और 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम 3 फेज सप्लाई को लेकर जो हमारे पास 1 नंबर पर MPCB सर्किट ब्रेकर है उसके L1, L3 और L5 के ऊपर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और इसी पॉइंट के साथ हम एक एक वायर को कनेक्ट करके दूसरे MPCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर L1, L3 और L5 के ऊपर 3 फेज सप्लाई को प्रोवाइड करेंगे। 1 नंबर पर जो MPCB सर्किट ब्रेकर है उसके आउटपुट पॉइंट से हम T2, T4 और T6 पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के L1, L3 और L5 के ऊपर 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह जो हमारे पास 2 नंबर पर MPCB सर्किट ब्रेकर है उसके आउटपुट पॉइंट से T2, T4 और T6 से 3 फेज सप्लाई को लेकर 2 नंबर पर जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसके इनपुट पॉइंट L1, L3 और L5 पर 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पावर के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। 1 नंबर और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर 3 फेज मोटर के पॉइंटों के साथ कनेक्ट कर देंगे। 3 फेज मोटर के कनेक्शन स्टार और डेल्टा के अंदर किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो आप दोस्तों ने इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी देखना है। तो चलते हैं कंट्रोल की तरफ और आपको कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखाते हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हम ऑन किस तरीके से करेंगे। 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हम 2 सिलेक्टेड स्विच का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्टेड स्विच के हम नॉर्मली ओपन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के
के आउटपुट पॉइंट एक फेस पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और एक नंबर सिलेक्टर स्विच के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और सिलेक्टर स्विच के इसी पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और दूसरे सिलेक्टर स्विच के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। एक नंबर सिलेक्टर स्विच के दूसरे NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह 2 नंबर सिलेक्टर स्विच के दूसरे NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को दूसरे मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और एक नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के A2 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और दूसरे मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के A2 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कंट्रोल के कनेक्शन भी हो चुके हैं। जैसे ही हम 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे तो हमारी 3 फेज सप्लाई MPCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर आ जाएगी और जैसे ही हम MPCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे तो हमारी 3 फेज सप्लाई मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट पॉइंट पर आ जाएगी। MPCB सर्किट ब्रेकर के ऊपर जो हमारी वेरिएबल लगी है उसको हम अपनी मोटर की रेटेड के मुताबिक एडजस्टमेंट कर लेंगे और जैसे ही हम पहले सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा पहला मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारी 3 फेज मोटर चलना शुरू कर देगी और जैसे ही हम दूसरे सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा दूसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारी 3 फेज मोटर चलना शुरू कर देगी। अगर हमने 3 फेज मोटर को स्टॉप करना है तो पहले सिलेक्टर स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारी 3 फेज मोटर स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह हमारी जो दूसरी 3 फेज मोटर है उसको स्टॉप करना है तो दूसरे सिलेक्टर स्विच को भी स्टॉप करेंगे तो हमारी दूसरी 3 फेज मोटर भी स्टॉप हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। DOL स्टार्टर को ऑटो और मैनुअल में हम किस तरीके से चलाते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आप दोस्तों ने इस वीडियो को लाजमी देखना है। इसके अंदर हमने एक प्रोग्रामेबल डिजिटल टाइमर का इस्तेमाल किया है।